हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एमआईटी थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये है कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस कूलॉम्स लॉ क्या है कि एक पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्जेस जो हैं स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जो भी है। लेकिन अगर हम लोग ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि जो दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के डिस्टेंस में है, मतलब कुछ डिस्टेंस से कुछ दूर रखे हुए हैं, तो वो लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे कैसे। अगर इस चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा वाला चार्ज आएगा तो फिर दोनों के बीच इंटरैक्शन होगा, इंफॉर्मेशन पास होगा कि हाँ यहाँ पे कोई चार्ज है, और अगर वो लाइक चार्ज है तो वो रिपेल हो जाएगा, और अगर वो अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और रिपल्सन और अट्रैक्शन को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं फील्ड लाइंस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें रेडियली इनवर्ड्स जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सपोज कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं फील्ड लाइंस, इससे भी रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे ओवरऑल रिपल्सन होने लगेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो यहाँ पर अट्रैक्शन होने लगेगा। ये अट्रैक्शन होने लगेगा। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहां पे अगर एक दूसरा चार्ज है जो कि सपोज कि लाइक चार्ज है, तो ये जो चार्ज है ये इसके द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये चार्ज जो है वो इसके द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो पास होगा वो किसकी वजह से पास होगा, यानी मेरे से कुछ दूर पर अगर कोई रखा हुआ है तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं। कोई ना कोई होना चाहिए ना जो इंफॉर्मेशन पास कराए। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। खैर, इंफॉर्मेशन पास कौन करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बताना सही नहीं होगा। उसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैट से बाहर निकलना होगा। खैर, इसके लास्ट वाले जो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लास्ट पॉइंट में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्शन एट अ डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, कूलॉम्स फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड लाइंस की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या है जो इंटरैक्शन हुआ, इफेक्ट क्या है जो रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा है। रिपल्सन हो रहा है तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और कॉज क्या हुआ, फोर्स हुआ, जो फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच। तो इट अकाउंट्स for the delay of the cause and then the effect
जो कॉज हुआ और जो इफेक्ट हुआ, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि एक सोर्स चार्ज क्रिएट किया हुआ था, उसमें एक दूसरा चार्ज आया, वो उससे फोर्स एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद वहां पे हमें इफेक्ट दिखा कि हाँ वहां पे रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा। इस टाइम जो टाइम लग रहा है, इसे अगर हम लोग एक्सप्लेन करें पूरे अच्छे से, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गए फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर हम लोग यहां से बाहर निकले, इलेक्ट्रोस्टैट से बाहर निकले, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, अगर कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है, अगर कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है और दूसरा चार्ज सपोज हमारा एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो कोई चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, और ये चार्ज भी मोशन में है तो ये भी रेडिएशन एमिट करेगा। ये जो रेडिएशन है वो इस चार्ज Q2 को पहुंच के इस पे फोर्स लगाएगा, और ये जो Q2 से रेडिएशन एमिट हो रहा है ये Q1 तक पहुंचकर Q1 पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात था इंफॉर्मेशन का कि अगर एक चार्ज यहाँ पे है तो दूसरे वाले चार्ज को कौन बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो रेडिएशन है मतलब रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि फोटोन्स का एक्सचेंज होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी जब चार्ज मूव करता है तो वो एक फोटोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है, तो बहुत सारे फोटोन्स को वो रिलीज करता है, एमिट करता है। वो फोटोन्स जो है वो दूसरे चार्ज के पास जाता है और उनको बताता है कि यहाँ पर एक और चार्ज है। तो इंफॉर्मेशन पास करने वाला कौन है, फोटोन्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डुअल नेचर होता है लाइट का, ये हम लोग पढ़े हैं, वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो फोटोन्स बोलो, फोटोन्स की जगह वर्चुअल फोटोन्स अगर हम लोग बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्चुअल फोटोन्स बोलिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलिए। तो ये यहाँ पे यहाँ तक पहुंचकर इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला रेडिएशन यहाँ पे पहुंच के इस पर फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाता है, तो किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती है। किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती है। वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो सकता है ना पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फील्ड की जरूरत पड़ेगी ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे नाम में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और जो और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, तो तीसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में प्रोपगेशन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे प्रोपगेशन। तीनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। वैसे ही साउंड वेव्स हो गए, वाटर वेव्स हो गए, किसी भी तरह का वेव्स है, उन्हें ट्रैवल करने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती ही है। तो हम लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में हम लोग ये सब एक्सप्लेन करने के बाद लिख सकते हैं कि फील्ड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। अब ट्रांसपोर्ट एनर्जी कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि वेव क्या है, वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी बल्क मटेरियल है, यानी बल्क मटेरियल का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है। वेव्स कहते हैं हम लोग उसको, है ना। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एनी बल्क मटेरियल। तो अब वेव्स के लिए, वेव्स को ट्रैवल करने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती ही है ना। और वेव्स
एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ बल्क मटेरियल, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड ट्रांसपोर्ट एनर्जी है ना, फील्ड ट्रांसपोर्ट एनर्जी। फील्ड जो है वो पहली बार फैराडे सर ने यूज करा है ना, और ये फील्ड यहाँ पे किसी भी तरह का फील्ड डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर तरह का फील्ड जो है वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना काफी है। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.